हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या होता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रा में स्कारिंग हो रही है या फिर स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी कंडीशन को हम लोग यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन का जो यूरेथ्रा है वो नैरो हो जाता है। पतला होने की वजह से वहाँ पे यूरिन का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है और पर्सन को यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती है। अगर किसी पर्सन का यूरिन प्रॉपर्ली फ़्लो नहीं करेगा तो वहाँ पे उन्हें इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन का जो यूरिन स्ट्रीम है वो कम होने लग जाता है। उनका जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता है और ब्लैडर में कुछ ना कुछ यूरिन रह जाता है। ऐसे पर्सन को यूरिन स्ट्रीम स्प्रेइंग की तरह होता है और उन्हें यूरिनेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी, स्ट्रेनिंग और पेन हो सकता है। ऐसे पर्सन को यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेंट भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो यूरिनेशन की अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकम्प्लीट यूरिनेशन की वजह से उन्हें बार बार यूरिन जाने का मन करता है। अगर किसी पर्सन का ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है और वहाँ पे थोड़ा बहुत भी यूरिन रह रहा है तो स्टेगनेंट यूरिन की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं और पर्सन को इन्फ्लामेशन भी हो सकते हैं। कई सारे सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इन फ्यूचर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर किसी पर्सन का कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ था, जैसे कि उनको कैथेटर लगाया गया हो या फिर उनकी एंडोस्कोपी हुई हो, किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट को अगर यूरेथ्रा में इंसर्ट किया गया है तो उस मेडिकल प्रोसीजर के बाद वहाँ पे उन्हें कुछ इंजरी हो सकती है और इंजरी के हीलिंग के वजह से वहाँ पे स्कारिंग फॉर्मेशन हो सकता है। स्कार के बढ़ जाने के वजह से वहाँ पे नैरोइंग हो सकती है और पर्सन को यूरिनरी सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हुई थी यूरेथ्रा या फिर पेल्विस रीजन में तो उसके वजह से भी पर्सन को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ था और एनलार्जमेंट के बाद उनकी सर्जरी कराई गई है तो उसके बाद भी पर्सन को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कैंसर हुआ है यूरेथ्रा या फिर प्रोस्टेट का तो ऐसे पर्सन को भी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था जैसे कि क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया, इस टाइप के इन्फेक्शन के बाद भी पर्सन को यूरेथ्रा में स्कार फॉर्मेशन हो सकता है और उन्हें वहाँ पे स्ट्रिक्चर फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कैंसर हुआ है और उसके बाद उनकी कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उस रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी पर्सन को स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन या फिर आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।